नमस्कार साथियों, मैं मोहित आपका स्वागत करता हूं इस प्यारे से डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म एल क्लासेस पे। दोस्तों, हम करंट अफेयर की कड़ी में पढ़ रहे थे अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राजस्थान से संबंधित करंट अफेयर, जो आपके आगामी आने वाली सभी परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 1 से। दोस्तों, हमारे सामने क्वेश्चन है, डेफ ओलंपिक 2022 में पदक जीतने वाले किन खिलाड़ियों को कुल रुपए 7,000 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि देने की मंजूरी प्रदान की है। दोस्तों, ये राजस्थान सरकार ने हाल ही में 7 करोड़ रुपए की राशि खिलाड़ियों को देने की घोषणा की है। इन्होंने डेफ ओलंपिक में पदक जीते हैं। अब देखते हैं इन्होंने कौन कौन से पदक जीते हैं। दोस्तों, अभिनव शर्मा ने गोल्ड, गौरांशी शर्मा ने गोल्ड और वेदिका शर्मा। आप देख पा रहे होंगे, यह है वेदिका शर्मा जी, जो किस खेल से संबंधित है? वुमेन 10 मीटर एयर पिस्टल से संबंधित है। किससे दोस्तों? 10 मीटर एयर पिस्टल से। और जो आप ऊपर देख पा रहे हैं, ये इनका खेल है बैडमिंटन। कौन सा खेल है दोस्तों? बैडमिंटन। तो ये जो हमारे सामने 4 ऑप्शन है, अभिनव शर्मा, गौरांशी शर्मा, वेदिका शर्मा, इन सभी ने किसी ना किसी कोई ना कोई पदक जीता है। जैसे ही इन्होंने जीता है गोल्ड, गौरांशी शर्मा ने जीता है गोल्ड, वेदिका शर्मा ने जीता है ब्रोंज। इन्हें 3 करोड़ रुपए, अभिनव शर्मा को, गौरांशी शर्मा को 3 करोड़ व वेदिका शर्मा को 1 करोड़ रुपए राशि, कुल 7 करोड़ रुपए की राशि इन तीनों खिलाड़ियों को दी गई है। तो दोस्तों, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जो राजस्थान सरकार है वह ओलंपिक होते हैं और कॉमनवेल्थ। कौन से दोस्तों? कॉमनवेल्थ। इसी के साथ में देखो, कॉमनवेल्थ में भी एशियन गेम्स भी है जिनकी राशि समान है। तो ओलंपिक में गोल्ड, ब्रॉन्ज व सिल्वर, गोल्ड, ब्रॉन्ज व सिल्वर। ओलंपिक में अगर कोई खिलाड़ी पदक जीतता है तो दोस्तों 3 करोड़ रुपए गोल्ड पे दिए जाते हैं, ब्रॉन्ज पे 2 करोड़ और सिल्वर पे 1 करोड़ रुपए की राशि दी जाती है। वहीं कॉमनवेल्थ में पदक जीतने पर राजस्थान सरकार द्वारा गोल्ड पे 1 करोड़, ब्रॉन्ज पे 60 लाख व सिल्वर पे 30 लाख रुपए देती है। और दोस्तों, हाल ही में टोक्यो ओलंपिक कहां पे हुए हैं दोस्तों? टोक्यो, जापान में। टोक्यो, जापान के अंदर हुए हैं दोस्तों। हम बढ़ते हैं आगे दोस्तों। साथियों, हमारे सामने क्वेश्चन है, राजस्थान में किस उस्ताद कलाकार को राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? हमारे सामने 4 ऑप्शन है, रहीम कायम, पवन जहांगीर, शौकत उस्ता व नजीर खां। तो दोस्तों, हमारे सामने ये जो देख पा रहे हैं, ये है शौकत उस्ता। शौकत उस्ता जी का संबंध बीकानेर से है। शौकत उस्ता जी को हाल ही में राष्ट्रपति पुरस्कार मिला दोस्तों। हमारी राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू। उन्होंने इन्हें उस्ता कलाकारी में ये अवार्ड दिया है, पुरस्कार दिया है दोस्तों। और उस्ता कला को हम जानेंगे दोस्तों। उस्ता कला को जो करते हैं वो होते हैं उस्ताद। और उस्ता कला राजस्थान में बीकानेर में जो ऊंट होते हैं, राजस्थान में जो ऊंट से संबंधित कला होती है उसे ही कहते हैं उस्ता कला। उस पे जो कारीगरी की जाती है उनके शरीर पे, बालों पे, उसे कहते हैं उस्ता कला। क्या कहते हैं दोस्तों? उस्ता कला। और इसी के साथ में बीकानेर की एक कला और फेमस है मथेरण। कौन सी दोस्तों? मथेरण। और ये मथेरण परिवार द्वारा जैन प्लस राजस्थान की ये मिक्स कला है जिसे मथेरण कला कहते हैं। मथेरण कला मथेरण परिवार द्वारा चलाई जाती है दोस्तों। और उस्ता कला बीकानेर से संबंधित है, ऊंटों पे की जाती है। हमारे सामने ऑप्शन है शौकत उस्ता, इन्हें ही अभी राष्ट्रपति अवार्ड मिला। और एक और ऑप्शन है हमारे सामने दोस्तों, पवन जहांगीर। पवन जहांगीर को चंदन का चितारा कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? चंदन का चितेरा। चितारा वो होता है दोस्तों जो कोई कला के काम करते हैं, जैसे कोई लकड़ी पे कला करते हैं, जैसे चंदन की लकड़ी पे इन्होंने कला की तो इन्हें चितारा की कहा गया। कोई भैंस की खाल पे कला करते हैं, उन्हें भी भैंस का चितारा कहा जाता है। किस केंद्रीय मंत्री ने इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी पुस्तक का विमोचन किया है? हमारे सामने 4 ऑप्शन है, राजनाथ सिंह, अमित शाह, धर्मेंद्र प्रधान, अब्बास नकवी। तो आप देख पा रहे हैं इमेज के अंदर, ये है हमारे शिक्षा मंत्री, केंद्र के शिक्षा मंत्री
धर्मेंद्र जी प्रधान। इन्होंने हाल ही में एक पुस्तक द मदर ऑफ डेमोक्रेसी पुस्तक का विमोचन किया है साथियों। और इसी के साथ में हम देखेंगे जो हाल ही में कई पुस्तकें आई हैं उनको एक साथ पढ़ लेते हैं ताकि आपको आगे दिक्कत ना, अलग अलग ना पढ़ने पड़े, आप एक साथ इन किताबों को देख सकते हैं। पहली किताब है अ कंफ्यूज्ड माइंड हिस्ट्री, ये लिखी गई है साहिल सेठ द्वारा। दूसरी किताब है फ्रॉम डिपेंडेंस ऑफ सेल्फ रिलायंस, ये लिखी गई है विमल जालान द्वारा। तीसरी किताब है डैनुअल क्लियराइजेशन ऑफ एशिया, ये लिखी है रेने बाबा द्वारा। विनिंग द इनर बैटल, ये लिखी है शेन वॉटसन। शेन वॉटसन कौन दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी, जहां पे अभी आईसीसी T20 2022 हुआ है। इसके बाद है 5वें नंबर पे नालंदा अंटिल वी मीट अगेन, ये लिखी है गौतम जी बोरा ने। इसके बाद में द वर्ल्ड ए फैमिली हिस्ट्री, ये लिखी है साइमन सेबेक मोटाफियोर ने। किसने लिखी है? साइमन सेबेक मोटाफियोर ने। इसके बाद में एक्सीडेंटल जार, ये लिखे हैं एंड्रू एस विंस ने। और इसके बाद में नाउ योर ब्रेथ राखी कपूर, ये लिखी है राखी कपूर जी ने। दोस्तों ये सभी किताबें आपके आगामी आने परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगी। इसके बाद हमारा क्वेश्चन अगला, किसे लंदन में एशियाई इंस्पिरेशन लीडरशिप 2022 के पुरस्कार से सम्मानित किया गया? हमारे सामने 4 ऑप्शन है दोस्तों, ए प्रशांत बाग, बी आनंद गोस्वामी, सी बाबा रामदेव, वह इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों प्रशांत बाग जी, आप देख पा रहे हैं, यह है प्रशांत बाग जी। आपके सामने कंपनी है एक्वारा, इस कंपनी के मालिक है ये एक्वारा। दोस्तों पानी की कंपनी भी है ये, इसके अलावा और भी काम है पानी के अलावा। इन्हें प्रशांत जी बाग को हाल ही में ये पुरस्कार दिया गया। इसके बाद हमारे सामने ऑप्शन है बाबा रामदेव। बाबा रामदेव आप बताएं, पतंजलि के संस्थापक है। और पतंजलि के नाम आ गया, बाबा रामदेव योग से संबंधित है। योग के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। योग 2022 योग महोत्सव कहाँ हुआ दोस्तों? ये हुआ है मैसूर। कहाँ हुआ दोस्तों? मैसूर कर्नाटक में, मैसूर कर्नाटक में। और इसकी थीम क्या थी दोस्तों इस बार? योगा फॉर ह्यूमैनिटी, योगा फॉर ह्यूमैनिटी। क्या थीम थी दोस्तों? आपको ध्यान रखना दोस्तों। और ये कब प्रारंभ किया गया योग दिवस मनाना? 2016 से। 21 जून को हर बार मनाया जाता है। 21 जून ध्यान होगा, साल का सबसे बड़ा दिन होता है दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना ने कहां पर संयुक्त मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास समन्वय, कौन सा समन्वय, इसको ध्यान रखना, समन्वय 2022 किया है? तो हमारे सामने 4 ऑप्शन है, ए आगरा, बी कानपुर, सी पटना, डी लखनऊ। तो दोस्तों आगरा के अंदर हाल ही में ये समन्वय 2022 अभ्यास हुआ है भारतीय वायुसेना द्वारा। कहां पे हुआ दोस्तों? आगरा के अंदर। अगला ऑप्शन है क्वेश्चन है, नाटो के साइबर रक्षा में शामिल पहला एशियाई देश कौन सा है? दोस्तों ए नाइजीरिया, बी केन्या, सी दक्षिण कोरिया, डी मलेशिया। हाल ही में नाटो ने दक्षिण कोरिया को शामिल किया दोस्तों। हमारे सामने दक्षिण कोरिया है, इसे हाल ही में शामिल किया गया है। अब आपको नाटो के बारे में बताऊं दोस्तों, नाटो एक ट्रीटी है दोस्तों। नॉर्थ अटलांटिक नाटो एक नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों नाटो, जिसको प्रारंभ किया गया 4 अप्रैल 1949 से। कब स्टार्ट किया दोस्तों? 4 अप्रैल 1949 में। तृतीय विश्व युद्ध के बाद में एक संगठन बनाया गया। संगठन का मुख्य उद्देश्य यह है, एक सबके लिए और सब एक के लिए। का मुख्य उद्देश्य क्या है? एक सबके लिए और सब एक के लिए। इसका ये मुख्य मोटो है। और हाल ही में दोस्तों बताऊं, अभी 5-7 दिन पहले 2 देश और जुड़े हैं अभी, फिनलैंड और स्वीडन। फिनलैंड और स्वीडन कौन कौन से नंबर के हैं? 31 और 32 नंबर के। और कुल सदस्य कितने हैं दोस्तों इसके? 30 कुल सदस्य हैं नाटो के। आपको फिर से बता दूं, नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। 4 अप्रैल 1949 को इसकी स्थापना हुई थी। और हाल ही में दक्षिण कोरिया इससे जुड़ा है, लेकिन दक्षिण कोरिया के बाद में फिनलैंड और स्वीडन भी जुड़ चुके हैं। पहले 30 सदस्य थे, लेकिन हाल ही में कितने सदस्य हो गए दोस्तों? इसके 32 सदस्य हो चुके हैं।
और इसका मुख्य वाक्य क्या है, एक सबके लिए और सब एक के लिए। आप देख पा रहे हैं ये हमारा क्वेश्चन है, रणखार रिजर्व स्थित है। दोस्तों 4 ऑप्शन है, ए राजसमंद, बी भीलवाड़ा, सी सिरोही, डी जालोर। तो दोस्तों जालोर के अंदर स्थित है, आप देख पा रहे हैं ये रणखार रिजर्व स्थित है। ये 16वां बायोस्फीयर रिजर्व बना है, 16वां बायोस्फीयर रिजर्व कहां बना है दोस्तों, जालोर के अंदर। राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी द्वारा पश्चिमी क्षेत्र का पहला 2 दिवसीय क्षेत्रीय सम्मेलन कहां पे हुआ। 4 ऑप्शन है, ए जोधपुर, बी जयपुर, सी बीकानेर, डी भरतपुर। तो दोस्तों जोधपुर के अंदर हाल ही में यह सम्मेलन हुआ, 2 दिवसीय सम्मेलन राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी द्वारा। भारत का जो सम्मेलन है वह जोधपुर के अंदर है, जोधपुर में हमारा हाई कोर्ट है। इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों, 29 अगस्त 1949, 29 अगस्त 1949 को हुई थी। इसके कुल सदस्य प्रस्तावित है 50, लेकिन हाल ही में अब कितने सदस्य हैं, अभी 34 सदस्य हैं। और आपको बताऊं हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को शपथ राज्यपाल दिलाता है, लेकिन जो त्याग पत्र होता है वो राष्ट्रपति द्वारा दिलाया जाता है। मतलब जो राष्ट्रपति को त्याग पत्र दे सकते हैं वे, लेकिन शपथ इनको कौन दिलाएगा, राज्यपाल। और पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, राजस्थान के कमलकांत वर्मा। ध्यान रखना दोस्तों, कमलकांत वर्मा। 1 से 8 की कक्षा के छात्रों के बीच सीखने के परिणामों को बढ़ाने के लिए राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद ने किस एनजीओ, क्या होता है दोस्तों ये एनजीओ के साथ 5 साल के लिए एक समझौता किया है दोस्तों। इस पर ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। तो ये किस फाउंडेशन, कौन से एनजीओ है दोस्तों ये। हमारे सामने 4 ऑप्शन है, ए उड़ान फाउंडेशन, बी यशोदा फाउंडेशन, सी प्रथम फाउंडेशन, डी संपर्क फाउंडेशन। दोस्तों उड़ान फाउंडेशन, आप देख पा रहे हैं इमेज के अंदर उड़ान फाउंडेशन है। इसी ने हाल ही में एक एनजीओ है उसके साथ में ये समझौता किया है। एनजीओ होती है दोस्तों, एनजीओ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, गैर सरकारी संगठन होता है, उसके साथ में ये समझौता हुआ है उड़ान फाउंडेशन का। और इसे जो वित्त सहायता दे रही है वह दे रही है वर्ल्ड बैंक। कौन दे रही है दोस्तों, वर्ल्ड बैंक। और वर्ल्ड बैंक की अपनी जो जयपुर मेट्रो चलती है, जयपुर मेट्रो, उसको भी वित्त फंड कौन कर रहा है, वर्ल्ड बैंक। साथियों एक योजना है नवजीवन योजना। ये नवजीवन योजना किस जिले से किया गया, मतलब प्रारंभ कब से, कहां से किया गया। तो हमारे सामने 4 ऑप्शन है, ए अलवर, बी भरतपुर, सी धौलपुर, डी करौली। तो दोस्तों अलवर के अंदर ये नवजीवन योजना प्रारंभ की गई। आप देख पा रहे हैं ये शराब की बोतल नवजीवन योजना। इसमें क्या है दोस्तों, जो हथकड़ शराब होती है, जो हाथ से निकाली हुई होती है, जो कि राजस्थान में प्रतिबंध है, हथकड़ शराब, उस शराब को निकाला जाता है, जिससे क्या होता है पीने के बाद में कई मौत के काल में चले जाते हैं। तो इसलिए इस शराब को बंद करने के लिए एक योजना बनाई गई नवजीवन राजस्थान सरकार द्वारा, ताकि इस जो हथकड़ शराब है इसको बंद किया जा सके। और साथियों मैं आपको बताऊं, राजसमंद जिला जैसे शराब के जो ठेके होते हैं उनके लॉटरी माध्यम से ठेके छूटते हैं। लेकिन आपको यह भी ध्यान होना चाहिए कि आप आपके गांव में, शहर में अगर कोई ठेका है, अगर आप उसको बंद कराना चाहते हैं, बंद करा सकते हैं लोकतांत्रिक तरीके से। लोकतांत्रिक तरीके से आप जैसे आप बंद करा सकते हैं। राजसमंद में आपने देखा होगा गांव है, ये आपके सामने काचबली, बरजाल, बरार, मंडावर, थानेटा, हामेल की बेर। दोस्तों इन 6 गांवों के अंदर शराबबंदी है। और आपको यह भी ध्यान होना चाहिए इन 6 गांवों के जो सरपंच है वो महिलाएं हैं, 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन करी हुई। इन महिलाओं ने यह बीड़ा उठाया कि हमें शराब बंद करानी है, और इन लोगों ने इन 6 ग्राम पंचायतों में शराब पूर्णतः बंद करा दी। उन्होंने यह भी कहा है कि अगर कोई शराब के ठेके के लिए कोई जमीन देता है तो उसमें 5 लाख जुर्माना, अगर कोई विवाह के अंदर शराब पीता है, शराब परोसी जाती है तो उनपे 50,000 रुपए का जुर्माना। जब कोई जमीन ही नहीं देगा गाँव को तो ये शराब के ठेके बंद होने ही है। तो इन 6 ग्राम पंचायतों ने हाल ही में बंद किए, काचबली, बरजाल, बरार, मंडावर, थानेटा, हामेल की बेर। ये सभी राजसमंद के जिले हैं दोस्तों, राजसमंद के गांव है। और आपको बताऊं एक पंचायत वो है तहसील भीम, ये भीम भी राजसमंद में आती है दोस्तों। हाल ही में इस पूरी राष्ट्रीय संगीत नाटक अकादमी ने किस देश की आजादी के 75 वर्ष पूर्ण के अवसर पर अमृत महोत्सव के तहत राजस्थान के 5 कलाकारों को अमृत अवार्ड से सम्मानित किया की घोषणा की है। निम्न में से कौन है। हमारे सामने 4 ऑप्शन है,
ए नारायण माथुर लोक संगीत, गिरधारी लाल पंवार कथक, जोधा खान संगीत, भारत रत्न भार्गव रंगमंच। तो दोस्तों हमारा जो स्वतंत्रता का 75वां महोत्सव बनाया गया, अमृत महोत्सव कहते हैं उसे, तो उसके अनुरूप ही राजस्थान के 5 जो कलाकार हैं उन्हें 5 कलाकारों को अवार्ड दिया गया राष्ट्रीय संगीत नाटक अकादमी द्वारा। तो उनका हमारे सामने चारों ऑप्शन है, ये सभी राइट है, इन सभी को दिया गया है। अब इनके नाम के साथ में इनकी जो कला है, जैसे नारायण माथुर लोक संगीत, ये ध्यान रखना है, गिरधारी लाल पंवार कथक, ये ध्यान रखना है आपको, जोधा खान क्या करते हैं संगीत के संबंधित है वो ध्यान रखना है, भारत रत्न भार्गव, इनका नाम ही भारत रत्न भार्गव है दोस्तों, ये रंगमंच से संबंधित है। लेकिन इसके अलावा 5वीं जो है वो है हाकिम खां मांगणियार, ये लोक संगीत से है दोस्तों। और 75वें अमृत महोत्सव के तहत 75 जनों को दिया गया, जिसमें 5 राजस्थान के हैं दोस्तों। और इसके जो संगीत नाटक अकादमी है 1 लाख रुपए देती है, 1 लाख रुपए और ताम्रपत्र, क्या देती है, ताम्रपत्र और प्रशस्ति। नवंबर में मिस्र में आयोजित होने वाले संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेगा? हमारे सामने 4 ऑप्शन है, ए मनीष शर्मा, बी रवि डामोर, सी हरि सिंह, डी गौतम सोनी। तो दोस्तों मनीष शर्मा इसका प्रतिनिधित्व करेंगे, जो कहां के हैं, जयपुर के। इसी के साथ हम जानते हैं कोप क्या होती है, कोप कन्वेंशन ऑफ पार्टीज, मतलब पार्टियों का एक सम्मेलन होता है दोस्तों, कन्वेंशन ऑफ पार्टीज। ये 26वां सम्मेलन हाल ही में, कौन सा दोस्तों, 2022 में कौन सा हुआ, 26वां सम्मेलन कहां हुआ, ग्लासगो, कहां हुआ, ग्लासगो स्कॉटलैंड। राजस्थान का स्कॉटलैंड किसे कहते हैं दोस्तों, अलवर को, क्योंकि यहां शराब बनती है। और इसी के साथ देखेंगे 25वां कहां हुआ सम्मेलन दोस्तों 25वां मैड्रिड में हुआ, मैड्रिड स्पेन, कहां हुआ है, मैड्रिड स्पेन। लेकिन अगला कहां होगा ये भी ध्यान रखना दोस्तों आपको, मिस्र में। 26वां हाल ही में ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुआ है, 25वां मैड्रिड स्पेन में हुआ है और 27वां मिस्र में होगा दोस्तों। ये हमारा सेशन आज इतना ही था।